हेलो बच्चों, ई वर्धम एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र गुप्ता, आपका मैथ्स कोच, मैथ्स मेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम ऑलरेडी डिस्कस पार्ट 1 पार्ट 2 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस क्या है, शून्य क्या है, पॉलिनोमियल का मान क्या होता है, इन सारी बातों के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुपद में शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या डिस्कस करने वाले बच्चों? बहुपद में शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। तो किसी भी डायग्राम में या ग्राफ में जो जीरोस हैं, जो शून्यक है, उनका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, यह आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यह है कि ये उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक को दर्शाते हैं। तो जितने भी बहुपद हैं उनके शून्यक अगर ग्राफ पेपर की बात करें तो वो उसके एक्स निर्देशांकों को दर्शाते हैं। जहां बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है, एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है। लेट सपोज ये हमारे पास ग्राफ है। क्या है? ये हमारे पास ग्राफ है। अब इस ग्राफ में ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हम सभी जानते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो खड़ी वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस में ये ग्राफ है हमारा। बहुपद का ग्राफ कौन सा है? ये वाला ग्राफ है। ये ग्राफ बहुपद का एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करने वाली, तो कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं मींस कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो बिंदुओं पर जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनको हम कहते हैं शून्यक। यानी शून्यक क्या दिखा रहे हैं कि किसी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स निर्देशांक क्या है, जहां पर कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम जी। ठीक है, दूसरे शब्दों में शून्यक एक्स के वो मान है जिनके लिए बहुपद फलन का शून्य के बराबर होना, यानी ये जहां पर भी सेटिस्फाई हो रहा है वो क्या है? समझ में आ गई बात? अब इसको हम आसान भाषा में समझ, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई, एग्जाम में हमसे पूछा नहीं जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और क्वेश्चन कैसे करना है। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? क्वेश्चन सोल्व करना। और क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आइए वो जानते हैं। जैसे एक ग्राफ है, किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू 2x+3। एक ये बहुपद है। इस बहुपद का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बहुपद का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, एक लाइन। क्यों? क्योंकि ये एक रेखीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? रेखीय बहुपद। और रेखीय बहुपद में आप सभी जानते हो अच्छे से कि रेखीय बहुपद का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा होता है। तो यहां पर एक सरल रेखा में आ रहा है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर भी काटेगा, जहां पर भी प्रतिच्छेद करेगा, उसे हम शून्य कहेंगे। ये सिंपल सी मीनिंग है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है बच्चों? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रहा है। तो इस फलन का शून्य कौन होगा? ये। और इसका मान कितना है? -3/2 0। यानी एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स निर्देशांक कहां है? -3/2 पर है। ठीक है बच्चों, कितना इजी हो गया ना? यस और नो? बहुत इजी है। तो इसी चीज को और देख लेते हैं हम। ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ कौन सा है? y इज इक्वल टू x² -3x-4। हाँ तो बच्चों बताओ ये कौन सा फलन है? कौन सा फलन है ये? नाम क्या है इस फलन का? द्विघातीय। क्या फलन है इसका? द्विघातीय। तो द्विघातीय फलन। अब ये बताओ कि ये अगर द्विघातीय है तो इसकी घात तो दो हो गई। तो शून्य कितने होंगे इसके? कितने होंगे बच्चों शून्यक? शून्य किसके होंगे? दो। तो किसकी घात कितनी है? दो। आइए देखते हैं ग्राफ में। ये जो बनाया है ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। किसका है ये ग्राफ? ये इसका है। ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है ये? ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है? आप में से कोई बच्चा बताएगा कि ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है? ये ग्राफ इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका ग्राफ होता है पैराबोला, परवलय। ग्राफ किसका है? परवलय। ठीक है,
तो परवलय, ये परवलय या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कहां प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये दो पॉइंट हमारे सामने आ गए। इस पॉइंट का मान है -1,0 और ये वाला पॉइंट है 4, तो मैंने आपको बताया कि जहां पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा वो उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे या शून्य होंगे। तो उसका एक जीरो क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1, और दूसरा जीरो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4। ये दो जीरो, क्या दो ही जीरो आने चाहिए थे, हाँ दो जीरो आने चाहिए थे, क्योंकि इसके शून्य कितने हैं, 2 है। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं बच्चों, ये जो आंसर आया ये सही है या गलत। ऐसे तो सही है क्योंकि हमारी थ्योरी हमने यही पढ़ा है, बट ये सही है या गलत है ये भी चेक कर लेते हैं। कोई एक काम करते हैं, इसको इस में रख के चेक करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं -1 रखूंगा तो डेफिनेटली आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो रख के चेक करें क्या, चेक कर लेते हैं, फटाफट से हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहां पर मैं रख लेता हूं -1 की घात 2 -3 गुणा -1 -4, ये हो गया 1 + 3 -4। क्या बच्चों ये 0 आ रहा, हाँ ये, और अगर ये 0 आ रहा है तो ये शून्य। तो अब क्वेश्चन के दृष्टि से हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, उतने होंगे पहली बार। ठीक है, और अगर उसकी घात अगर हमें पता है तो उसके कितने जीरोज होंगे, यानी वो एक्स एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, ये दो चीजें हैं, दोनों वाइसा वर्सा है। अगर कोई ग्राफ दिया है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या जितनी बार वो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है उतने उसके जीरोस होंगे। या दूसरा, अगर हमें जीरोस पता है तो हमें ये भी पता होगा कि उसको कितनी एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब बोर्ड की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ग्राफ दिया होगा और ग्राफ में पूछा जाएगा कि बताइए इसमें शून्य कितने। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का, मैं कह सकता हूं कि पूरे 10th क्लास का ये टॉपिक सबसे इजी है जिसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारे पास ये ग्राफ है, तो क्या बच्चों आप बता सकते हो कि इस ग्राफ में कितने हैं। तो हमें चेक करना है, एक तो पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो इसमें कितने जीरोज हो गए, 2 जीरो या 2 शून्य हो गए। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। बेटा ये बताओ इसमें कितने हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी कितने हैं, 2, तो इसके कितने जीरोज हो गए, इसके शून्य हो गए, है ना इजी। चलो इसमें बता सकते हो। अब यहां पर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, कितनी बार, एक बार, तो इसमें कितने जीरोज या कितने शून्य बताओगे बच्चों, एक बताओगे, और इसमें भी कितने बताओगे, इसमें भी। आगे आप कुछ क्वेश्चंस दिए आप लोगों के लिए, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसमें कितने जीरोज होंगे बच्चों, कौन बताएगा, इसमें कितने जीरोज होंगे, आते हैं 1, 2, 3, कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज, 3 शून्य, तो इसमें कितने होंगे, ऐसा तो अभी हमने किया था ना, 2 जीरो। ठीक है, चलो इसमें बताओ, ये थर्ड वाला डायग्राम है, थर्ड वाले डायग्राम में बताओ कितने जीरोज होंगे, कितने शून्य होंगे। यस, वेरी गुड, इसमें 4 होंगे, इसमें कितने शून्य होंगे, 4, 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितने शून्य हो गए, 4 शून्य हो गए। अब जल्दी से बताओ जो फोर्थ वाला डायग्राम है इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, कितने हैं इसमें, यस वेरी गुड, 1, 2, 3, तो इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे या कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य। ठीक है, इस वाले ग्राफ में 3 शून्य है, इस वाले ग्राफ में 2 शून्य है, इस वाले ग्राफ में जो आपके सामने है इसमें 4 है और इसमें 3 है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शून्य को से संबंधित है, जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने का अर्थ होता है कि px इज इक्वल टू 0 हल करना। क्या होता है, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बहुपद है इज इक्वल टू 0 करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। रेखिक बहुपद का एक, रेखिक बहुपद का एक, द्विघात बहुपद के 2 और त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होते हैं। रेखिक बहुपद के कितने शून्य, 1, द्विघात के 2 और त्रिघात के, ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर आते हैं बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये आपको स्पेशली ध्यान रखता है, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कितने शून्यक होते हैं जितनी उसकी घात होती है, कितनी होते हैं जितनी उसकी घात हो सकती है। हाँ, अब इसमें से कुछ समान हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अलग अलग होंगे या सारे सेम होंगे, किसी किसी बहुपद में सेम हो सकते हैं, किसी किसी बहुपद में अलग अलग भी हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि कुछ शून्यक सेम हो और कुछ शून्यक डिफरेंट हो। जैसे मान लो किसी बहुपद में 4 है शून्यक है, तो 2 सेम हो गए, दो अलग अलग, या 3 सेम हो गए, एक अलग हो गया। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग इसको घर पे ट्राई करना। p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2। ये एक त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। इसके शून्यक अलग अलग आएंगे, सारे सेम होंगे, या कुछ सेम होंगे और कुछ अलग होंगे, ये आपको देखना है। तो ये नोट डाउन कर लो और इसको जवाब, इसका सॉल्यूशन आप कमेंट में लिखो। फिर किसी बहुपद का एक शून्यक 0 हो सकता है, किसी बहुपद का एक शून्यक 0 हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका एक शून्यक या एक 0 है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। 0 भी जीरो हो सकता है, 0 भी शून्यक हो सकता है, शून्य भी शून्यक हो सकता है, और सबसे लास्ट शून्यक काल्पनिक भी हो सकते हैं। ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे कि काल्पनिक क्या होती है, बट आपको याद रखना है कि शून्यक वास्तविक होने के साथ साथ काल्पनिक भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चले। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1 के ऊपर। हम किस पे आ रहे हैं? प्रश्नावली 2.1 के ऊपर। ये सबसे इजी प्रश्नावली है, ये आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स, ये बहुपद का नाम दिया है कि बहुपद कौन सा है? पी एक्स है। इसमें ग्राफ नीचे दिया हुआ है, इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो सबसे इजी टास्क हो गया। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करना है? हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में कितनी बार कट कर रहा है? यहां पर एक बार कट कर रहा है, तो एक शून्य को होगा नहीं। वेरी गुड, इसमें एक शून्यक नहीं होगा। हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी एक्स एक्सिस के लिए। किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली एक्सिस है। क्या ये ग्राफ इस वाली लाइन को कट कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे? 0। ये इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली ये देख रहे हैं कि यहां पर कट कर दिया ये वाला पॉइंट कट के, पर ये क्या एक्स एक्सिस है? नहीं है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर यहां पर कोई भी इंटरसेक्शन, कोई भी प्रतिच्छेदन नहीं है, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब अगला वाला तो बहुत इजी है, इसको काउंट नहीं करना है, वाई एक्सिस को काउंट नहीं करना है। किसको काउंट करेंगे? इसको काउंट करेंगे। तो कितने हो गए शून्य? यहां पर एक शून्य। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर वो कितनी भी बार इंटरसेक्ट करे वो हमारा काम नहीं, हमें सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहां पर हो गया 1 2 3, कितने शून्य हो गए? ठीक है बच्चों, आगे चलें। ये है हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन। अब इसमें फटाफट से आप बता दो कि फोर्थ क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। ये तो हम कर चुके हैं ना अभी थोड़ी देर पहले, इसमें तो 2 आएंगे, ये भी हम कर चुके हैं, याद आया? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसके कितने शून्य हो गए? 4। और यहां पर 1 2 3, ये कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी प्रश्नावली 2.1। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद का, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। धन्यवाद।